सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपके पास अब आखिरी का एक महीना बचा आपका एसएससी सीजीएल 2022 का टियर 1 होने में, उस आखिरी के एक महीने को आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने खुद क्या किया था। जब मैंने खुद एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, उसमें मैंने अपने आखिरी के इस एक महीने में कैसे तैयारी करी थी, मैं वो सब आपको बताऊंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स 15 से 20 नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अगर जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन सबको आप इंप्लीमेंट करो, उन सबका फॉलो करो, तो काफी हाई चांसेस है कि जो अभी आपका स्कोर आ रहा है उससे आपका 15 मार्क्स स्कोर और इंप्रूव हो जाएगा। और 15 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। अगर आपका एक नंबर भी इंप्रूव हो जाए ना, तो इस समय पर एक एक नंबर इतना कीमती हो जाता है। एक एक दो नंबर की कदर तब पता चलती है जब एक दो नंबर की वजह से ड्रीम पोस्ट नहीं मिलती, कोई और पोस्ट मिलती है, या होम पोस्टिंग नाम मेरे कोई और पोस्टिंग मिल जाती है। तब समझ में आते हैं एक दो नंबर की कीमत। और मैं कह रहा हूं अगर आप ये सब मान लोगे ना तो 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल वो सब बताऊंगा जो मैंने खुद किया था अपने एक्सपीरियंस से। तो इसको पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कोशिश करना इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना। अब देखो, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आखिरी का जो एक महीना है ना, इस एक महीने में कितना पढ़ना चाहिए आप लोगों को। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा पागलों की तरह पूरा पूरा दिन नहीं पढ़ना, लेकिन जो आखिरी का एक महीना है, इस आखिरी के एक महीने में पागलों की तरह ही पढ़ना है। दीन दुनिया को छोड़ देना है। इस आखिरी के महीने में आप कुछ भी करते हो, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, कोई भी है, सबको भूल जाओ। कोशिश करो दिन के 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे जरूर पढ़ो दिन के। और अगर आप लोग जॉब भी करते हो, कुछ लोग हो सकता है प्राइवेट जॉब करते हो, तो भाई कोशिश करो अगर आप लोगों को छुट्टियां मिल सकती है ना, तो छुट्टियां डाल दो। वो आपने देखना है, आपने मैनेज करना है कि आपको छुट्टियां कैसे मिल सकती हैं, कैसे नहीं मिल सकती। क्योंकि जो आखिरी का एक महीना है ना, इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी तबियत का ध्यान रखना है, और इस एक महीने को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्योंकि इस एक महीने में आपने जितनी मेहनत कर ली वो आपकी आगे पूरी लाइफ टाइम काम आएगी। आपकी जिंदगी बदल सकता है एक महीना। अब भाई एक चीज और बता देता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन तक पढ़ते रहते हैं। आपको आखिरी दिन तक नहीं पढ़ना। जो लास्ट डे होगा ना आपका पेपर से एक दिन पहले वाला दिन, उस दिन आपको नहीं पढ़ना। अगर ज्यादा ही होना तो ऐसा कर लेना, लंच तक पढ़ लेना। लंच के बाद किताब को हाथ भी मत लगाना, और अगर हो सके तो उस पूरा ही दिन मत पढ़ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, जब मैं खुद भी एग्जाम देने जाता था, भाई साहब बाहर गाड़ी में बैठ के एग्जाम सेंटर के बाहर किताबें लेके पढ़ रहे हो। भाई आप दिखा रहे हो क्या दुनिया को? ये पढ़ाई आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये पढ़ाई आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। तो जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं ना, एक्चुअल में जिनकी अच्छी तैयारी होती है, वो कभी भी ना ऐसे नहीं करते। वो एग्जाम सेंटर के बाहर कभी भी किताबें लेकर नहीं जाते। वो लंच ब्रेक में पढ़ रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें बैठकर पढ़ रहे हैं, पेपर स्टार्ट होने से पहले गाड़ी में बैठकर पढ़ रहे हैं। भाई ये सारी चीजें दिखाने की है, ये सब आप बिल्कुल मत करना। पेपर वाले दिन पेपर से एक दिन पहले पढ़ना छोड़ देना, उससे एक दिन पहले तक जितना पढ़ना हो पढ़ लेना आप लोग। अब आखिरी एक महीने में आप लोगों को क्या करना है, आखिरी एक महीने में कोशिश करो कुछ भी नया मत पढ़ो, रिवीजन करो। जितनी आपने अब तक पढ़ाई कर ली है उस सबको रिवाइज करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीपीओ के, जितने भी आप लगा सकते हो, कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किरण पब्लिकेशन की टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड बुक आती है। ये चारों सेक्शंस की, चारों सब्जेक्ट्स की आती है, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, जीके की भी, रीजनिंग की भी। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है किरण पब्लिकेशन। मैं खुद भी जब प्रिपरेशन करता था ना, मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से ही करता था, इसलिए मैं आप सबको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ। देखो, ऐसी इंग्लिश की भी आती है, और ये जो बुक्स आती है ना, आपकी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। आप हिंदी में लेना चाहो हिंदी में ले सकते हो। देखो, जैसे जीके की होगी सामान्य ज्ञान, ऐसी आप हिंदी में ले लो, चाहे आप इंग्लिश में ले लो। ये रीजनिंग की होगी, चारों सेक्शंस की आपको बुक मिल जाएंगी। ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आखिरी का एक महीना है ना, इस एक महीने में अगर आप इन बुक से पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टीसीएस पैटर्न पर पेज मिलेंगे ना, वो सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस का ही मेन खेल है सारा। उसके बाद आपको ना एक पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको जो एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना, वो किस पैटर्न में करना है। उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और आपको ना बिल्कुल फोकस रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके घर में कोई शादी हो, कोई दोस्त यार का बर्थडे हो, कुछ भी हो, भाई ये सारी चीजें एक महीने के बाद कर लेना। ये एक महीना आपको सिर्फ अपने लिए रखना है। अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। आपके पेरेंट्स को कितनी उम्मीदें हैं आपसे, उनको कितना आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। तो अगर आप मेहनत करके नौकरी पाओगे तो वो दिन सोचो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। और इस आखिरी के एक महीने में ना मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। कोशिश करो डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ। अगर आपको लगे और भी समय है तो 2 लगा लो। 2 हो सकता है आपके पास 2 मॉक टेस्ट का समय ना मिले, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अभी फिलहाल एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट का लिंक मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। फ्री लाइव मॉक टेस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 और 6 नवंबर को होने वाला है। तो भाई आप लोग 5 और 6 नवंबर को ये मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि उसमें आपको अपने स्टैंडर्ड का, अपने लेवल का पता चलेगा। क्योंकि मोस्टली वो लोग वो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जो एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथ असली कंपटीशन में बैठने वाले हैं ना, वो लोग ये मॉक टेस्ट देंगे। तो आपको अपनी रैंकिंग का पता चलेगा, अपने लेवल का पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इस ऑलीवुड के फ्री लाइव मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे भी ऑलीवुड के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, सारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो लेवल रहता है ना कुछ सिमिलर रहता है एग्जाम लेवल का। और जो इंटरफेस रहता है इनका, इंटरफेस बिल्कुल वैसा रहता है जैसे एक्चुअल
एक्चुअल एग्जाम में आपका पेपर होने वाला है। और भाई मॉक टेस्ट लगाने के बाद ना मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है, तभी आप उन वीक पॉइंट्स पे काम कर पाओगे। चाहे आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो मॉक टेस्ट लगाओगे और जो आप एक्चुअल में एग्जाम दोगे, आपका क्या पैटर्न रहना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे, उसी सीक्वेंस में इन बुक से भी कोशिश करना, उसी सीक्वेंस में आप लोग पढ़ाई करो। देखो जब आप पेपर देने बैठोगे ना, जो सीक्वेंस मैं खुद यूज करता था, मैंने बहुत सारे अलग अलग सीक्वेंस यूज करके देखे, जो मुझे बेस्ट लगा मैं वही यूज करा मैंने फाइनली, और आप लोगों को भी वही बताऊंगा। सबसे पहले जीके करो, जीके के बाद इंग्लिश करो, इंग्लिश के बाद रीजनिंग करो, रीजनिंग के बाद मैथ्स करो। जीके 5 मिनट में खत्म करो। जीके में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ करनी है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। भाई मैं तो तुक्के भी मारता था दबा के, मैंने पहले भी बता रखा है हमेशा वीडियो में। 5 मिनट में जीके खत्म करो, जीके के बाद इंग्लिश उठाओ, 10 मिनट में इंग्लिश खत्म करो। मतलब आप 50% पेपर शुरू के 15 मिनट में खत्म कर दोगे। देखो कितना प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। जब सामने टिक 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 टाइम चल रहा होता है ना सामने कंप्यूटर पे, तब आता है एक्चुअल प्रेशर। 15 मिनट में आधा पेपर खत्म, प्रेशर खत्म। इसके बाद उठाओ रीजनिंग। रीजनिंग अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है ना, तो 10 से 12 मिनट की होती है रीजनिंग। 10 से 12 मिनट से ऊपर का खेल है ही नहीं रीजनिंग में, तो 10-12 मिनट में आप लोगों को कर लेनी है रीजनिंग। उसके बाद एंड में उठाओ मैथ। एंड में मैं मान के चलूंगा मैथ्स के लिए 25 से 30 मिनट। चलो 25 मिनट दे दिया आपको, 25 सवाल के लिए 25 मिनट बहुत ज्यादा है, फिर भी चलो 25-30 मिनट ले लो। ये सब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी आपके पास 5 से 10 मिनट अभी भी बच जाएंगे। अब ये आखिरी के 5 से 10 मिनट में एक तो आप लोगों को रिवीजन करनी है, एक आप लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू छोड़े हैं वो करने हैं। अब देखो एक गलती कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ईगो पे ले जाते हैं। सवाल उठाया, सवाल नहीं हो रहा ना भाई मैं तो करके रहूंगा, ये गलती मत कर देना। सवाल उठाया, सवाल देखा, नहीं हो रहा सॉल्व, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, उसको एंड में देख लेना। जो आखिरी के 5-10 मिनट बता रहा हूँ इसी चीज के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपने उठाया, क्वेश्चन देखते ही ना आपको पता लग जाएगा कि आपको ये सवाल आता है नहीं आता, आपसे होगा या नहीं होगा। अगर लग रहा है कि होगा तो करो, चलो एक अटेम्प्ट, अगर नहीं भी लग रहा कि नहीं भी होगा तो भी एक बार ट्राई करके देख लो। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना, तो ईगो पे मतलब छोड़ दो, उसको एंड में कर लेना। 30 सेकंड में अगर आपसे सवाल हो गया, मैक्सिमम मैथ्स के लिए जैसे मैंने ज्यादा समय दे दिया, तो चलो मैक्सिमम मैथ्स में 1 मिनट में अगर नहीं होता सवाल तो उसको छोड़ दो। अगर आपको लगे कि भाई मेरा सही, मैं अपना सही अप्रोच नहीं जा रहा, एंड में देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद ना समय मत लगाओ उसको सॉल्व करने में। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के ना 1 मिनट तो क्वेश्चन को ही देखते रहते हैं। भाई इतना समय नहीं है वहां पे आपके पास, आपको समय बचाना है, सवाल देखते ही सॉल्व करना शुरू कर दो। और अभी जो आखिरी का 1 महीना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोशिश करो A4 शीट पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आप लोग A4 शीट पर ही करोगे ना जो भी आपके रफ क्वेश्चन होंगे। और सस्ता सा पेन लेकर प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा महंगे पेन से प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि वहां आपको जो पेन मिलेगा वही 2 रुपए 5 रुपए वाले जो सस्ते वाले पेन होते हैं, वही पेन आप लोगों को मिलेंगे। तो आप एक्चुअल तैयारी भी वैसे करो जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है। एक कहावत होती थी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन अब वो कहावत चेंज हो गई है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को ना युद्ध की तैयारी भी वैसे करनी है जैसे आप लोग असल में अपने असली युद्ध लड़ने वाले हो ना, बिल्कुल वैसे तैयारी करो। और आप लोगों ने जितने भी अपने नोट्स बना रखे होंगे, देखो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों ने नोट्स तो जरूर बना रखे होंगे, इस आखिरी 1 महीने में उन नोट्स को भी पढ़ो। वो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो नोट्स आपके लिए। और बिल्कुल रिलैक्स लो, घबराओ मत, टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत। आप ये सोचो कि चाहे कितनी भी सीट है, कितने भी लोग पेपर दे रहे हैं, आपको एक ही सीट चाहिए और वो एक आप ही हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वो एक सीट जरूर मिल जाएगी। अगर आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एंड में फटाफट से क्रिस्प में आप लोगों को बता देता हूं आज की वीडियो का पूरा सार। एक तो आपको ये बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको बताया कि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे लगाओ, A4 शीट पे रफ वर्क करो, टेबल चेयर पर बैठ के लगाओ जैसा आप लोगों का असली एग्जाम में होने वाला है। सीक्वेंस वो रखो अटेम्प्ट करने का जो मैंने बताया, कोशिश करो वो रखो, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद रिलैक्स रहो। पेपर से 1 दिन पहले वाला जो दिन होगा उस दिन बिल्कुल पढ़ाई मत करना। अगर फिर भी ज्यादा करनी हो आधे दिन तक कर लेना, लंच तक कर देना। उसके बाद किताब को भूल जाना, छोड़ देना, कंसंट्रेट करना अपना, रिलैक्स करना, मेडिटेशन करना, कुछ भी ऐसा करना जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना, यानी कि बिल्कुल कूल रहो, रिलैक्स रहो। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो काफी हाई चांसेस है कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैंने कोशिश करी आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने की। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, पूछना चाहो, वीडियो में कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप लोग हमें मैसेज कर देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।